मैं अपने मोहसिन और जामिया आयशा लिल बनात के मोहसिन हाफिज जाहिद तातो मुरैनी के मोहसिन मौलाना नसीम साहब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि चंद मिनटों में बच्चों की हौसला अफजाई करके दुआ फरमा दें। आप इतना लंबा सफ़र करके आए, आपको बयान करना था, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, ठंडी के सीज़न है, लोग यूं ही बैठे हुए। मैं माजरत के साथ हज़रत मौलाना से गुजारिश करता हूँ, हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का तिलस्म एक फ़कत नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। हजरात गिरामी, बड़ा लंबा प्रोग्राम चला माशाअल्लाह। ये जो आपका मदरसा है, जो हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मुखातब है, वाकई इस नाजुक दौर के अंदर, जिस दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं, हालात को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से यहूदियत और नसरानियत ने उम्मते मुस्लिमा पर अपना छाप डाला, हमें अपने कौम को बचाने की जरूरत है। कौम में सबसे ज्यादा अपने बच्चों की, बच्चों में बच्चियों की दिन ब दिन हालात सुने जा रहे हैं, हम और आपके सामने आ रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ है मौलाना इस्लाम साहब, हाफिज शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस इतने अजीम नाव को खे रहे हैं। इतना बड़ा टेंशन लेकर के, तातो मुरैनी कोई छोटा सा गांव नहीं है, एक बहुत बड़ा गांव है। उन्होंने एक इनकलाबी पेड़, एक दरख्त जो है लगाया है। अब उस दरख्त के अंदर पानी डालने की जिम्मेदारी हम और आपकी है कि हमेशा इसे हरा भरा रखें, अपने बच्चों को दीन से जोड़ें और आलिमा बनाएं। यही नहीं बल्कि इस गौर फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि जितने पैसे हम गैर में जाकर के अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उससे कम पैसे में मेरे बच्चे यहाँ दीन भी सीखेंगे और दुनिया भी सीखेंगे, वो भी पर्दे के अंदर रह करके। मुबारकबाद के हैं, ये काबिल तारीफ है, मुबारकबाद है। इस वक्त के अगर कहा जाए तो सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलम को लेके चलने वाले, अल्लाह इन सब को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, पूरे भारत की तारीख पर अगर आप नजर दौड़ाओगे, इल्म का जो मरकज बने मक्के और मदीने के बाद, दुनिया के अंदर इल्म के मराकिज बनते चले गए। एक जमाना आया मिस्र मरकज बना, एक जमाना आया फिलिस्तीन बना, बगदाद बना, समरकंद बना, जिसको हम सब जानते हैं, खूब सुनते।
सब इल्म के मरकज शुरुआत कहां से हुई? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन से शुरुआत किए। पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते के अंदर आज कुरान की अजमत और कुरान का आलम, नबी की सुन्नत, नबी की उसवा को जो है आम करने के लिए मदारिस का निजाम बना हुआ है। लेकिन इस दौर के अंदर आज हम और आपके जो रुझानात हैं, हम अपने बच्चों को मॉडर्न देखना पसंद करते हैं, हम अपनी बेटियों को मॉडर्न देखना पसंद करते हैं कि हमारी बच्ची जो है जब घर से निकले तो उसके सर पे दुपट्टे ना हो, हमारी बच्ची हमारे बच्चे घर से निकले तो हाफ स्कर्ट में निकले, हमारी बच्ची निकले तो हाफ स्कर्ट में निकले, वो उसके सारे जो है जिस्म खुले हुए हों, हम फख्र करते हैं। मेरे दोस्तों, हमें किसने ला करके इस मोड़ पर छोड़ा? हमें इस मोड़ पर ला करके जो यहूदियत और नसरानियत ने छोड़ा है। मेरे दोस्तों, एक दौर था, दारुल उलूम देवबंद की एक सपूत जिसे मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लोग याद करते हैं। उनका एक वाकया किताबों में लिखा है। 11 लड़के थे, लड़के और लड़कियां मिलाकर के। उस घर की तरबियत को देखो, 11 लड़के और लड़कियां, सभी बच्चों ने हिफ्ज अपने माँ से किया। हिफ्ज किससे किया? और बच्चों का आलम यह था कि जब बच्चे की शादी करते तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह रोक लगा देते, ये बच्ची जो दूसरे घर से आई है, जब तक ये कुरान हिफ्ज नहीं कर लेगी, ना शौहर की खिदमत करेगी, ना कपड़ा धोएगी, ना खाना पकाएगी। उसकी बरकत ये थी 11 बच्चे और बच्चियां सब हाफिज कुरान थे। हजरत खुद कहते मैंने हिफ्ज जो मुकम्मल किया अपने अम्मा से मुकम्मल किया। आज जरूरत इस माशरे को किन्हें बहनें माएं जो है वो एक्टिव हो जाए, जिस नाम पर आपका इदारा चल रहा है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाकई उम्महातुल मोमिनीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर की हरम है, हम और आपकी माँ हैं। उन्होंने अपने भांजे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अपना बेटा बनाया हुआ था। एक दिन बुलाया और बुला करके क्या फरमाया, बेटे फला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं, वो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ है नहीं, ये ज़कात की रकम रखी हुई है, ले जाओ और उस सहाबी रसूल को दे देना। हाँ, ख्याल करना, 2 चीजें ख्याल करना, जब ये रकम देना उनके हाथ के अंदर, इसका ख्याल रहे कि उन्हें ये ना कहना कि किसी के सामने ना देना, उन्हें उनके सामने जहां बैठे होंगे ऐसे यूं ही रख देना। और दूसरी बात, उनसे दुआ न कराना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु गए, रकम जिसे अम्मा आयशा ने कहा रख दिए और वापस आ गए। क्या बेटे दे आए? कहा हाँ। अम्मा आयशा ने चेहरे को देखा तो क्या फरमाया, बेटा तेरे चेहरे से कुछ सवाल उभर रहे हैं, तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है तो कुछ पूछना चाहता। कहा अम्मा सवाल तो उभर रहे हैं। कहा बेटा क्या सवाल है? कहा अम्मा तूने जो 2 बातों से मना किया, क्यों मना किया वो मैं समझना चाहता हूँ। कहा हाँ बेटा ये बात तो मैं तुझे समझाती हूँ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे बेटे पहली बात तो यह है कि ज़कात किसी को ले जाकर के दे तो उसे दिखा करके दे दो ये ज़कात हम तुमको दे रहे हैं, उससे तकलीफ होगी, उसे लगेगा कि लोग मुझे जो है गरीब समझ रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे कहा कि ज़कात को छिपा करके दो। दूसरी चीज जो मैंने कही कि दुआ न कराना, तो मेरे बेटे इसलिए एहसान है कि वो हमारी ज़कात को ले रहे हैं, हम उनसे कहें कि दुआ करो, हम उनके लिए दुआ करें, ये हो सकता, लेकिन हम कहें कि दुआ करा दो। मेरे दोस्तों मैं अब जो असली बात बताने जा रहा हूँ, हजरत मौलाना इस्लाम साहब दाम बरकतुल आलिया बैठे हुए हैं। आज ज़कात की जो मसाइल हैं, हम 10 रुपया 10,000 5,000 दे करके मौज खड़े करके बैठते हैं और कहते हैं मौलाना हमारे लिए दुआ करना। बेवकूफ कहेंगे तुम्हारे लिए मौलवी साहब दुआ करें, तूने एहसान किया है,
कुरान का ऐलान नहीं सुना, खुद मिन अमवालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्की, अपने मालों में से ज़कात देकर अपने माल को साफ सुथरा करो, एहसान है कि वो तुम्हारे माल। अब मौलवी साहब बेचारे, कितने लोग 10,000 20,000 जब चंदा देते हैं तो क्या कहते हैं मौलवी साहब, सर दुआ करना, हालात बड़े गड़बड़ है। आओ सीखो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, हमने कभी सीखा नहीं, हम मदारिस में दे करके, मकातिब में दे करके हम एहसान करते, मौला साहब हमने आपको 20,000 ज़कात दिया। ये तरीका इस्लाम का नहीं है। तरीका ये है जैसे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिखाया। तो मेरे उम्मत के गयू नौजवान, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, शुक्र है इस उम्मत का, इस उम्मत को सबसे पहले जो पैगाम दिया गया, इक़रा बिस्मि, पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ने का मसला है इसके साथ है कि तालीम तुम सीखो, और इस उम्मत को दिया गया कि इल्म को हासिल करो, उतलुबुल इल्म, इल्म को हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। आज उम्मत इसमें पीछे की नहीं, हमारे बच्चे आज पढ़ना नहीं चाहते। गांव को देखो, माशरे को देखो, मेरी उम्मत की माँ और बहनों, आप सब जिम्मेदार बैठी हो, जरा गौर करो, सोचो कि हमारा ये माशरा सही कैसे होगा। हमारे बच्चे घूम रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, मगरिब बाद इशा बाद टहल रहे हैं। हम उन जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों पे नजरें रखें और अपने बच्चों को अपने इस मदरसे से जोड़ें, अपने इस बनात से जोड़ें और ला करके हवाले करें। देखना मेरे दोस्तों, एक दिन आएगा, आज तो शुरुआत है, इंशाअल्लाह ये बनात मदरसा पूरे इलाके के अंदर इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा करेगा, दीन के आलम को बुलंद करेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, आप इसे कंधे से कंधा मिला लीजिए। जरूरत इस बात की, मेरी उम्मत की माँ और बहनों, अपनी बेटियों को खदीजा बनाओ, अपनी बेटियों को फातिमा बनाओ, अपनी बेटियों को आयशा बनाओ, अपनी बेटियों को सहाबियात के नक्शे कदम पर चलाओ। शर्त इस बात की है, उनकी सीरत को, और पता कब चलेगा, जब हम उनकी सीरत को पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, उनके अखलाक का मुताला करेंगे। अभी मैं एक किताब सुन्नत नबवी जदीद साइंस का मुताला कर रहा था, एक वाकया उसके अंदर जो इस प्रोग्राम से जिसका ताल्लुक है लिखा हुआ है। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद नदवी साहब ने इस वाकया को लिखा है कि अमेरिका की सरजमीन पर एक शख्स बहुत मालदार था, बड़ी ताकत था, इस्लाम से वाबस्ता, उसका इंतकाल होने लगा। उसने वसीयत की कि अपनी बीवी को, जब मेरे जिस्म से रूह निकलने लगे, मैं मर जाऊं, तो मेरी जितनी कमाई का पैसा है मेरे बच्चे पे खर्च करना, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना। इंतकाल हो गया, माँ ने सारे पैसे को खर्च करके उस बच्चे को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बन के आ गया, पैसे थे, माँ ने एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना करके तैयार किया। उसके इफ्तिताह का दिन करीब आ गया कि इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना है। सबको न्योते दिए गए, सबको कार्ड दिए गए कि मेरे हॉस्पिटल का इफ्तिताह है। माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा यहाँ बैठेगा, ये क्लिनिक रूम होगा, ये थिएटर रूम होगा, इसमें ऑपरेशन करेगा, यहाँ जो मरीजों को डील करेगा पूरे, और एक खुशी का माहौल था। फला दिन इफ्तिताह होगा। वही जो MBBS डॉक्टर बन के आए, बीमार पड़ गए, लिखा उसी किताब के अंदर, इतना बीमार पड़े, इतना बीमार पड़े कि करीब है कि उनके जिस्म से रूह निकल जाए। एक दिन बाकी है, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, माई और सिरहाने बैठ करके डॉक्टरों को ललकार के कहती है, मेरे बच्चे का इलाज क्यों नहीं करते, कल मेरे हॉस्पिटल का इफ्तिताह है। डॉक्टर खड़े हैं बड़े बड़े और सब अफसोस और हैरत में हैं। माँ की तरफ, उनकी माँ की तरफ नजरें उठा के देख के कहते हैं, माँ क्या बताऊं, ये आपके डॉक्टर साहब की हालत ये कि अब इनकी सांसें उल्टी चल रही हैं, चंद मिनट क्या और मेहमान हैं, अब हम इनको बचा नहीं सकते हैं। माँ सिरहाने बैठ के रो रही है, बेटे की आंखें बंद है, थोड़ी देर के लिए वो बेटा आंख खोलता है। मेरी उम्मत की माँ और बहनों, मेरे नौजवानों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, माँ रो रही है, बेटा आंखें खोलता है और आसमान की तरफ नजरें उठा के कहता है, माँ तूने मुझे डॉक्टर बनाया,
रातों को जगाती थी और ये कहती थी मेरे बेटे उठ, अपनी किताबों को पढ़, वरना जो है तेरे इम्तिहान, तेरे एग्जाम का क्या होगा। लेकिन माँ, तूने कभी ये कह के मुझे बिस्तर से नहीं जगाया कि बेटा उठ जा और फजर की नमाज अदा कर ले, वरना तेरी आखिरत का क्या होगा। मेरी अम्मी, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे नजरों के सामने जहन्नम नजर आ रही है, मैं जहन्नम को देख रहा हूँ, आज बेईमान होकर के दुनिया से जा रहा हूँ। ये लफ्ज कह के बेटा हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मेरी उम्मत की माँ और बहनों, गौर करने का मकाम यह है कि हमने तालीम के मैदान में तो उतारा, लेकिन मेरे दोस्तों पहले उन्हें ईमान वाला नहीं बनाया, इस्लाम वाला नहीं बनाया, नबी की सुन्नतें नहीं सिखाई। कहाँ मिलेगा ये चीजें? ये तो मकातिब के अंदर मिलेंगी, मदारिस के अंदर मिलेंगी। इस्लाम मना नहीं करता है, इतना इल्म हासिल करो, इतना इल्म हासिल करो कि चांद पे पहुंच जाओ, लेकिन पहले अपने बच्चे को ईमान वाला तो बनाओ, नबी की सुन्नतें तो उन्हें सिखाओ, उनके अकायद को बेहतरीन करो। अकायद बहुत पुख्ता चीजें हैं, अगर अकीदा बेहतरीन है आगे चल के हम कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे उम्मत की माओ बहनों, वो ये कह के दुनिया से गुजर गया, आग बंद कर रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, बेईमान होकर के जा रहा हूँ। तो हमारे इस्लाम ने इस चीज को सिखाया है, डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को इस्लाम के दायरे के अंदर, ताकि डॉक्टरों के पास बैठ करके इस्लाम की इशाअत कर सके, इस्लाम के मिशन को उन डॉक्टरों के बीच में बैठ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को उनके सामने पढ़ सके। इंजीनियर बनाओ ताकि इंजीनियरों की मदालती में बैठ करके अल्लाह के आलम को, तौहीद के आलम को, कुरान के आलम को, कुरान के मिशन को उठा करके उनके सामने कह सके और नबी का फरमान उन्हें बता सके। वकील बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता है, वकील बन करके तुम्हारा बेटा है, ताकि उनके हलके में बैठ करके अल्लाह की पहचान कराए, कुरान का पहचान कराए और हदीस नबवी की पहचान कराए, नबी की सुन्नतों को उजागर करे। इस्लाम इससे मना नहीं करता है, खूब इस्लाम उन्हें खूब जो है उन्हें आगे बढ़ाओ, इस्लाम मना नहीं करता है। तो मेरे उम्मत के गयूर नौजवानों, मेरे साथियों, हमें अपने मदरसे से ताल्लुक जोड़ना है, हमें अपने मदरसे से अपने आप को मजबूत करना है, आगे इस काफिले को बढ़ाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सहाबा की जमात के साथ फरमाया, मेरे सहाबा, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी भटक नहीं सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते। वो दोनों चीजें क्या है? अल्लाह का कुरान है और नबी का फरमान है। इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहना, अल्लाह के कुरान को भी मजबूती से पकड़ना। अल्लाह ने कुरान के अंदर वो ताकत, वो कुव्वत दी है मेरे दोस्तों, किसी और किताब के अंदर नहीं है। जिसे अल्लाह कुरान दे दे, जिसके पास इतनी बड़ी किताब हो, वो भटक जाए, उसके अकायद गलत हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, रसूमात पर उसकी नजर हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाई हमें तो कुरान अल्लाह ने दिया है, और जिसे नबी का तरीका मिल जाए, वो दुनिया से अलग हो जाए, उसके अखलाक अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे उम्मत के गयूर नौजवानों, कुरान के अंदर तासीर है। मैं एक वाकया बना जो है आपके सामने बता करके बतौर मिसाल के बाद खत्म करता हूँ। एक है अल्लाह शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा अलाउद्दीन रहमहुल्लाह, जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। 1938 में दारुल उलूम से फरागत हुई। उन्होंने अल्लामा तफ्ताज़ानी का एक वाकया नकल किया है, कुरान के असर पर, कुरान के तासुर पर एक वाकया नकल किया है। वो बयान करते हैं कि वक्त का बादशाह इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, ठीक होना, पूरे जिस्म में फोड़े फुंसी, डॉक्टर, माली, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े अतिब्बा इलाज करते करते हालत खराब हो गई, कुछ भी फायदा नहीं। तो उनके एक वजीर ने कहा कि भाई रूहानी आलिम दीन से भी मुलाकात की जाए, हो सकता उनके पास उसका कोई इलाज हो। ये कुरान है, ये अपने असर इस पर अमल करके देखो। हक, कुरान क्या चीज है? हक और बातिल के अंदर फर्क पैदा करता है, बैनल हक अल फारिक बैनल हक वल बातिल, सही क्या है, गलत क्या है, दोनों में फर्क पैदा करता है। दूध का दूध और पानी का पानी। कुरान की जितनी भी आयत हैं, जिस मसले पर आप पढ़ लीजिए, अकायद पर कुरान भरा पड़ा है,
दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है। और ये अल्लाह ने ये सलाहियत सिर्फ अरबी जबान के अंदर बड़ा खड़ापन है। जो बात थी हक कह दिया, मानो ना मानो लेकिन हक कह दिया। तो कुरान की तासीर पर रूहानी आलिम दीन से अल्लामा तफ्ताज़ानी की बात आई, कहा भाई बादशाह सलामत ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बुलाया जाए, उनसे समझा जाए। बुलाया गया, शाही सवारी गई, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। शाही महल के अंदर बादशाह को दुआ किया। दुआ करने के बाद कहा इंशाअल्लाह 2 दिन में ठीक हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा? 2 दिन में आप ठीक हो जाए। अब डॉक्टर, बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े हकीम, हिकमत वाले सब खड़े हैं दरवाजे पे। आने तो मौलाना को भी रोकता हो। हजरत की सवारी बड़े शान और शौकत से बादशाह अपने दरबार से, ये मकाम अल्लाह ने उलमा को दिया, बसीरत और बसात अल्लाह ने उलमा को अता किया है। वो जैसे चेहरे देखते वैसे जवाब देते हैं। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त उन्हें मारने का हुक्म हो गया, अंग्रेजों ने कहा कासिम नानोतवी जहां नजर आए गोलियों से भून दिया जाए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रख रहे हैं, यही फावड़े से खुदाई कर रहे हैं। अंग्रेज आया, पूछता है भाई मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है? तो आप यहीं खोद रहे, यहाँ खड़े। कहा अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे हजरत, यहाँ खड़े हो गए। तो अल्लाह उलमा को बसारत व बसीरत करता है, वो चेहरे को देख कर जवाब देते हैं। जब जाने लगे डॉक्टरों ने मेन गेट पर रोका, कहा रुको मौलवी, कहाँ जा रहे हो? न दवा लगाई, न पट्टी, न मरहम, फूंक दिया और चले जा रहे हो। तुम्हारी नजर बादशाह के पैसों पर थी, नजराना भरे और चले गए। तो शट अप, हट जाओ, हटो, मेरा रास्ता खाली करो, क्यों मेरे रास्ते में तुम बैठे हो, हट जाओ यहाँ से। अब वो लोग और गुस्सा, वो लो जी हमने इनसे सवाल किए, हमको डांट रहे, उल्टा हमको डांट रहे। कहा जाने नहीं देंगे। सबने धरना दे दिया, जितने डॉक्टर थे। बादशाह को पता चला, बादशाह ने बुलाया, अंदर बैठक हुई। तो बादशाह ने कहा हजरत आप मौलवी साहब चले जाते, खाम खा क्या इनसे उलझ गए, जवाब भी नहीं दिए। कहा मैंने जवाब दे दिया। हजरत ने कहा मैंने तो जवाब दे दिया इनको। अब वो डॉक्टर और गुस्सा हो गए कि भाई कैसे जवाब दे दिया? इन्होंने कहा शट अप, बकवास बंद करो, खत्म करो, हट जाओ, आखिरी बात है, बंद करो, हटो यहाँ से। मैंने इनको जवाब दिया। कहा कैसे जवाब दिया? कोई जवाब है? ये तो मजाक है हमारे साथ, हम डॉक्टर हैं, हकीम है, अतिब्बा, हमारे साथ तुम मजाक कर रहे हो। तो कहा मैं बताता हूँ मैंने जवाब कैसे दिया। उम्मत के गयूर नौजवान, ये अल्लाह का कुरान है। हजरत ने कहा मैंने क्या कहा भाई? आपको डंडे से तो मारा नहीं, थप्पड़ मारा नहीं, मैंने अपनी जबान से एक लफ्ज बोला, मेरी जबान से कुछ लफ्ज निकले, आप लाल पीला हो गए, आप गुस्से हो गए। अरे अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, मैंने अल्लाह के कुरान को पढ़कर जो है दम किया है, तो बताओ उसके अंदर असर होगा कि नहीं होगा? मेरी जबान से आपकी हालत खराब हो गई। ये तो अल्लाह का कुरान है जो अल्लाह ने हिदायत के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। कुरान पढ़ो, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान तो शिफा है भाई। तो बात लंबी हो भी नहीं, बहरहाल सब लोग जा चुके हैं, चंद बातें इसलिए अर्ज कर दी कि आए थे, खाना भी खाए, बैठे रहे माशाल्लाह। तो चंद बातें आपके सामने मैंने अर्ज कर दी। बार बार ये भी हो रहा भाई बंद किया जाए बयान को। बहरकैफ अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। मेरी उम्मत की माएँ बहनें जो आई हैं, अल्लाह उन्हें भी अमल की तौफीक दे, दीन से उनका ताल्लुक जोड़े। हमारे